आज हर्षदेव सिंह जी ने एक बार फिर से पैंथर्स पार्टी का दामन पकड़ा है और एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स जो यूटी सरकार है उसने लगा दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हर्षदेव सिंह जी हैं। हर्षदेव सिंह जी, आपने पैंथर्स को फिर से ज्वाइन किया है, उसका दामन थामा है और एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी ने रिटर्न गिफ्ट दिया लोगों को। उनको वोट मिले थे, उन्होंने टैक्स दिए लोगों को। अभी प्रॉपर्टी टैक्स मिला, इससे पहले बहुत सारे टैक्स मिले। जीएसटी आते ही दिया था मोदी जी ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हर एक चीज़ के ऊपर पहले ही लग गया था, जहाँ तक कि अनाज के ऊपर भी लगा। एक प्रॉपर्टी, जो लोगों के मकान रह गए थे, अब मकानों के ऊपर भी टैक्स लगेगा। खाली ज़मीन होगी कहीं शहर में, कस्बे में, म्युनिसिपल एरिया में, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को तोहफा मिल रहा है कि बीजेपी को आपने वोट दिया तो बीजेपी आपको कुछ ना कुछ तो देगी। क्या हर्षदेव सिंह अब इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे? कि हम तो हर एक मुद्दे के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कौन सा मुद्दा है जिसके ऊपर हमने आवाज़ ना उठाई हो? एक एक इशू जो लोगों को हिट करता है, जिससे लोगों को परेशानी हुई होगी, हमने उस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ये मुद्दा भी है, लोगों का मुद्दा है। जो भी लोगों का मुद्दा होगा हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे और उस लोगों के हक में खड़ा होकर लड़ाई लड़ेंगे। हर्षदेव सिंह जी, देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है। यहाँ अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो क्या दिक्कतें आएंगी लोगों को? देखिए, ये एक तो यहाँ इतनी बेरोज़गारी है, जम्मू कश्मीर के अंदर की बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है। दूसरा, आपने यहाँ ज़मीनें भी खाली करवा दी है, लोगों के मकान भी आपने गिरा दिए, बुलडोज़र आपने चला दिए, आतंकवाद का यहाँ साया है। ऐसे माहौल में और ऐसी सिचुएशन में ये टैक्स लगाना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता था और ये सरासर गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और हम ये कहेंगे कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है बीजेपी के खिलाफ, ये वो याद रखें। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो उसने अपने हाउस में अभी इसको पास नहीं किया है। देखिए, जब ऑर्डर निकाल दिया तो पास और फेल की तो ज़रूरत ही नहीं रही है। अब तो ऑर्डर इशू हो गया, एक फॉर्मल ऑर्डर इन्होंने इशू कर दिया कि 1 अप्रैल से वो ये लगाने जा रहे हैं। आने वाले चुनावों में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो फूटेगा और उसका नुकसान किसको होगा, तो इसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सरकारी पार्टी है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आपने सुना हर्षदेव सिंह को, इनका कहना है कि आने वाले समय में जो भाजपा है, खास करके जिस प्रकार से जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। और खास करके यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और इसको सोच समझकर ही लगाया जाना चाहिए था। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।